ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अभी पिछले वीडियो में हम लोग जो है गर्भाधान से लेकर यज्ञोपवीत संस्कार तक जो है श्रवण किए। अब इसमें जो है वेदाध्ययन विधि, ओंकार तथा गायत्री महात्म्य, आचार्य आदि लक्षण, ब्रह्मचारी धर्म निरूपण, अभिवादन विधि, स्नातक की महिमा में अंगिरा पुत्र का आख्यान, माता पिता और गुरु की महिमा का वर्णन श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन, ब्राह्मण का केश अंत यानी समावर्तन संस्कार 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में तथा वैश्य का 25वें वर्ष में करना चाहिए और स्त्रियों के संस्कार आमंत्रक करने चाहिए। केशांत संस्कार होने के अनंतर चाहे तो गुरु गृह में रहे अथवा अपने घर में आकर विवाह कर अग्निहोत्र ग्रहण करे। स्त्रियों के लिए मुख्य संस्कार सिर्फ विवाह है। राजन, यहाँ तक मैंने उपनयन का विधान बतलाया, अब आगे का कर्म बताते हैं, उसे आप सुने। शिष्य का यज्ञोपवीत कर गुरु पहले उसको शौच, आचार, संध्योपासन, अग्नि कार्य सिखाए और वेद का अध्ययन कराए। शिष्य भी आचमन कर उत्तराभिमुख हो, ब्रह्मांजलि बांधकर एकाग्रचित्त होकर प्रसन्न मन से वेदा अध्ययन के लिए बैठे। पढ़ने के आरंभ तथा अंत में गुरु के चरणों की वंदना करें। पढ़ने के समय दोनों हाथों की जो अंजलि बांधी जाती है उसे ब्रह्मांजलि कहते हैं। शिष्य गुरु का दाहिना चरण दाहिने हाथ से और बायां चरण बाएं हाथ से छूकर उनको प्रणाम करें। वेद के पढ़ने के समय आदि में और अंत में ओमकार का उच्चारण न करने से सब निष्फल हो जाता है। पहले का पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है और आगे का विषय याद नहीं होता है। पूर्व दिशा में अग्रभाग वाले कुशा के आसन पर बैठकर पवित्री धारण करें, पवित्र यानी पैंती धारण करें तथा 3 बार प्राणायाम से पवित्र होकर ओंकार का उच्चारण करें। प्रजापति ने तीनों वेदों के प्रतिनिधिभूत अकार, उकार और मकार, इन 3 वर्णों को तीनों वेदों से निकाला है। इनमें से ओंकार बनता है और भूर्भुवः स्वः ये तीनों व्याहृतियां और गायत्री के 3 पाद तीनों वेदों से निकले हैं। इसलिए जो ब्राह्मण ओंकार तथा व्याहृति पूर्वक त्रिपदा गायत्री का दोनों संध्याओं में जप करता है वह वेद पाठ के पुण्य को प्राप्त करता है। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपनी क्रिया से हीन होते हैं उनकी साधु पुरुषों में निंदा होती है तथा परलोक में भी वे कल्याण के भागी नहीं होते। इसलिए अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रणव, 3 व्याहृतियां और त्रिपदा गायत्री ये सब मिलकर जो मंत्र गायत्री मंत्र होता है वह ब्रह्मा का मुख है। जो इस गायत्री मंत्र का श्रद्धा भक्ति से 3 वर्ष तक नित्य नियम से विधि पूर्वक जप करता है वह वायु की तरह वेग संपन्न होकर आकाश के स्वरूप को धारण कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। एकाक्षर ओम परब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है, सावित्री जो माता गायत्री इनसे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। मौन रहने से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। तपस्या, हवन, दान, यज्ञ आदि क्रियाएं स्वरूपतः नाशवान है, किंतु प्रणव स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का कभी नाश नहीं होता। विधि, यज्ञों, दर्श, पौर्णमास आदि से जप यज्ञ, प्रणव आदि जप सदा ही श्रेष्ठ हैं। उपांशु जप, जिस जप में केवल होठ और जीभ चलते हैं, शब्द नहीं सुनाई पड़े,
लाख गुना और उपांशु जप से मानस जप जो है 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो पाक यज्ञ, पितृकर्म, हवन, बलि वैश्वदेव विधि यज्ञ के बराबर है, वे सभी जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ब्राह्मण को सब सिद्धि जप से ही प्राप्त हो जाती है, और कुछ करें या न करें, पर ब्राह्मण को गायत्री जप जो है अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व जब तारे दिखाई देते रहें तभी से प्रातः संध्या आरंभ कर देनी चाहिए और सूर्योदय पर्यंत गायत्री जप करता रहे। इसी प्रकार सूर्यास्त से पहले ही साया संध्या आरंभ करें और तारों के दिखाई देने तक गायत्री जप करता रहें। प्रातः संध्या में खड़े होकर जप करने से रात्रि के पाप नष्ट होते हैं और साया संध्या के समय बैठकर गायत्री जप करने से दिन के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए दोनों कालों की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो दोनों संध्याओं को नहीं करता उसे संपूर्ण द्विजाति के विहित कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। घर के बाहर एकांत स्थान में अरण्य या नदी, सरोवर आदि के तट पर गायत्री का जप करने से बहुत लाभ होता है। मंत्रों के जप, संध्या के मंत्र और जो ब्रह्म यज्ञादि नित्य कर्म हैं, इनके मंत्रों के उच्चारण में अनाध्याय का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात नित्य कर्म में अनाध्याय नहीं होता। यज्ञोपवीत के अनंतर समावर्तन संस्कार तक शिष्य गुरु के घर में रहे, भूमि पर शयन करे, सब प्रकार से गुरु की सेवा करे और वेद अध्ययन करता रहे। सब कुछ जानते हुए भी जड़वत रहे। आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, ज्ञान देने वाला, धार्मिक, पवित्र, विश्वासी, शक्तिमान, उदार, साधु स्वभाव तथा अपनी जाति वाला, ये 10 अध्यापन के योग्य हैं। बिना पूछे किसी से कुछ न कहें, अन्याय से पूछने वाले को कुछ न बताएं। जो अनुचित ढंग से पूछता है और जो अनुचित ढंग से उत्तर देता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जगत में सबके अप्रिय होते हैं। जिसको पढ़ाने से धर्म या अर्थ की प्राप्ति न हो और वह कुछ सेवा शुश्रूषा भी न करे, ऐसे को कभी न पढ़ाएं, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को दी गई विद्या ऊसर में, ऊसर यानी जहाँ कोई पैदावार नहीं होती, जहाँ कोई उपज नहीं होती, उस क्षेत्र को, उस भूमि को ऊसर कहते हैं। ऐसी विद्यार्थी को दी गई विद्या ऊसर में बीज वपन के समान निष्फल होती है। विद्या के अधिष्ठात्र देवता ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी निधि हूँ, मेरी भली भांति रक्षा करो। मुझे ब्राह्मणों अध्यापकों के गुणों में दोष बुद्धि रखने वाले को और द्वेष करने वाले को न देना, इससे मैं बलवती रहूंगी। जो ब्राह्मण जितेंद्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी और प्रमाद से रहित हो, उसे मुझे देना। जो गुरु की आज्ञा के बिना वेद शास्त्र आदि को स्वयं ग्रहण करता है, वह अति भयंकर रौरव नरक को प्राप्त होता है। जो लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दे, उसे सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। जो केवल गायत्री जानता हो पर शास्त्र की मर्यादा में रहे, वह सबसे उत्तम है। किंतु सभी वेद आदि शास्त्रों को जानते हुए भी मर्यादा में न रहे और भक्षा भक्ष का कुछ भी विचार न करे तथा सभी वस्तुओं को बेचे, वह अधम है। गुरु के आगे सैया अथवा आसन पर न बैठे, यदि पहले से बैठा हो तो गुरु को आते देख नीचे उतर जाएं और उनका अभिवादन करें। वृद्ध जनों को आते देख छोटों के प्राण उच्छ्वसित हो जाते हैं, इसलिए नम्रता पूर्वक खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने से वे प्राण पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिदिन बड़ों की सेवा और उन्हें प्रणाम करने वाले पुरुष के आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों निरंतर बढ़ते रहते हैं। इसलिए प्रतिदिन जो है अपने से बड़ों को नमस्कार प्रणाम करते रहना चाहिए। कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवितः चत्वारि सम्यक् वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। अभिवादन के समय दूसरे की स्त्री को और जिससे किसी प्रकार का संबंध न हो, उसे भवती यानी कि आप, सुभगे अथवा भगिनी, बहन कहकर संबोधित करें। चाचा, मामा, ससुर, ऋत्विक और गुरु,
इनको अपना नाम लेते हुए प्रणाम करना चाहिए। मौसा, मौसी, मामी, सास, बुआ, पिता की बहन और गुरु की पत्नी ये सब मान्य एवं पूज्य हैं। बड़े भाई की सवर्णा स्त्री भाभी का जो नित्य आदर करता है और उसे माता के समान समझता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पिता की बहन, माता की बहन और अपनी बड़ी बहन यह तीनों माता के समान ही है, फिर भी अपनी माता इन सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। पुत्र, मित्र और भांजा, बहन का लड़का, इनको अपने समान समझना चाहिए। धन, संपत्ति, बंधु, अवस्था, कर्म और विद्या ये पांचों महत्व के कारण हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक से दूसरा बड़ा है, अर्थात विद्या सर्वश्रेष्ठ है। वित्तम बंधुर्वयम कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यद्दुत्तरम। रथ आदि यान पर चढ़े हुए अति वृद्ध, रोगी, भार युक्त, स्त्री, स्नातक जिसका समावर्तन संस्कार हो गया हो, राजा और वर, दुल्हा यदि सामने से आते हों तो इन्हें मार्ग पहले देना चाहिए। ये सभी यदि एक साथ आते हों तो स्नातक और राजा मान्य है। इन दोनों में से ही स्नातक विशेष मान्य है। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन कराकर रहस्य, यज्ञ विद्या और उपनिषद तथा कल्प सहित वेदाध्ययन कराता है उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविका के निमित्त वेद का एक भाग अथवा वेदांग पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है। जो निषेक अर्थात गर्भधान आदि संस्कारों को रीति से कराता है और अन्न आदि से पोषण करता है उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। जो अग्निहोत्र, पाक यज्ञ आदि कर्मों का वर्ण लेकर जिसके निमित्त करता है वह उसका ऋत्विक कहलाता है। और जो पुरुष वेद ध्वनि से दोनों कान भर देता है उसे माता पिता के समान समझकर उससे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। उपाध्याय से 10 गुना गौरव आचार्य का और आचार्य से 100 गुना पिता का तथा पिता से 1000 गुना गौरव माता का होता है कि उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रेण पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला यह दोनों पिता हैं, किंतु इनमें भी वेद अध्ययन कराने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य जन्म तो वेद पढ़ने से ही होता है। इसलिए उपाध्याय आदि जितने पूज्य हैं उनमें सबसे अधिक गौरव महागुरु का ही होता है। राजा शतानिक ने पूछा कि हे मुनि, आपने उपाध्याय आदि के लक्षण बताए, अब महागुरु किसे कहते हैं यह भी बताने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि बोले कि राजन, जो ब्राह्मण जयोपजीवी हो अर्थात अष्टादश पुराण, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत जो पंचम वेद के नाम से भी विख्यात है तथा स्रोत एवं स्मार्त धर्म विद्वान लोग इन सभी को जय नाम से अभिहित करते हैं का ज्ञाता हो वह महागुरु कहलाता है। वह सभी वर्णों के लिए पूज्य है। जो शास्त्र द्वारा थोड़ा सा या बहुत उपकार करे उसको भी उस उपकार के बदले गुरु मानना चाहिए। अवस्था में चाहे छोटा क्यों न हो, पढ़ाने से वह बालक वृद्ध का भी पिता हो सकता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन आख्यान है, सुनो। पूर्व काल में अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति बालक होने पर भी बड़े वृद्धों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के समय हे पुत्रों पढ़ो ऐसा कहते थे। बालक द्वारा पुत्र संबोधन सुनकर उनको बड़ा क्षोभ हुआ और वे देवताओं के पास गए तथा उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। तब देवताओं ने कहा कि पितृगणों, उस बालक ने न्यायोचित बात ही तो कही है, क्योंकि जो अज्ञ हो अर्थात कुछ न जानता हो वही सच्चे अर्थ में बालक है, किंतु जो मंत्र को देने वाला है, वेदों को पढ़ाने वाला है, उपदेशक है और वह युवा आदि होने पर भी पिता होता है। अवस्था अधिक होने से, केश श्वेत होने से और बहुत वित्त तथा बंधु बांधवों के होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि इस विषय में ऋषियों ने यह व्यवस्था की है कि जो विद्या में अधिक हो वही सबसे महान है। वृद्ध है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में क्रमशः
ज्ञान, बल, धन तथा जन्म से बड़प्पन होता है। सिर के बाल श्वेत हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता। यदि कोई युवा भी वेद आदि शास्त्रों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसी को वृद्ध यानी महान समझना चाहिए। जैसे काष्ठ से बना हाथी, चमड़े से बना मढ़ा हुआ मृग किसी काम का नहीं, उसी प्रकार वेद से हीन ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। मूर्ख को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है, वैसे ही वेद की ऋचाओं को न जानने वाले ब्राह्मण का जन्म निष्फल होता है। ऐसा ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण होता है। वेदों का स्वयं कथन है कि जो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान न करे वह पढ़ने का व्यर्थ क्लेश उठाता है। इसलिए वेद पढ़कर वेद में कहे हुए कर्मों का जो अनुष्ठान करता है अर्थात तदनुकूल आचरण करता है, उसी का वेद पढ़ना सफल है। जो वेद आदि शास्त्रों को जानकर धर्म का उपदेश करते हैं वही उपदेश ठीक है, किंतु जो मूर्ख वेद आदि शास्त्रों को जाने बिना धर्म का उपदेश करते हैं वे बड़े पाप के भागी होते हैं। शौच रहित, अपवित्र, वेद से रहित तथा नष्ट व्रत ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है वह अन्न जो है रोदन करता है, रोता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसे मूर्ख ब्राह्मण के हाथ पड़ा। तथा वही अन्न यदि यज्ञोपजीवी को दिया जाए तो प्रसन्नता से नाच उठता है और कहता है कि मेरा अहो भाग्य है जो मैं ऐसे पात्र के हाथ आया। विद्या और तप के अभ्यास से संपन्न ब्राह्मण के घर में आने पर सभी अन्न आदि औषधियाँ अति प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि अब हमारी भी सद्गति हो जाएगी। व्रत, वेद और जप से हीन ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्थर की नाव नदी के पार नहीं उतार सकती। इसलिए श्रोत्रिय को हव्य कव्य देने से देवता और पितरों की तृप्ति होती है। घर के समीप रहने वाले मूर्ख ब्राह्मण से दूर रहने वाले विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाकर दान देना चाहिए। परंतु घर के समीप रहने वाला ब्राह्मण यदि गायत्री भी जानता हो तो उसका परित्याग न करें। परित्याग करने से रौरव नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निर्गुण हो या गुणवान, परंतु यदि वह गायत्री जानता है तो वह परम देव स्वरूप है। जैसे अन्न से रहित ग्राम, जल से रहित कूप केवल नाम धारक हैं, वैसे ही विद्या अध्ययन से रहित ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र का ही ब्राह्मण है। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा तथा प्रेम से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा करने वाले शासक को सदा मधुर तथा नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन वचन शुद्ध और सत्य हैं वह वेदांत में कहे गए मोक्ष आदि फलों को प्राप्त करता है। आर्त होने पर भी ऐसा वचन कभी न कहें जिससे किसी की आत्मा दुखी हो और सुनने वाले को अच्छा न लगे। दूसरों का अपकार करने की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पुरुष को जैसा आनंद मीठी वाणी से मिलता है वैसा आनंद न चंद्र किरणों से मिलता है और न चंदन से, न शीतल छाया से और न शीतल जल से। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान की इच्छा को भयंकर विष के समान समझकर उससे डरता रहे और अपमान को अमृत के समान स्वीकार करे, क्योंकि जिसकी अवमानना होती है उसकी कुछ हानि नहीं होती, वह सुखी ही रहता है, और जो अवमानना करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए तपस्या करता हुआ द्विज नित्य वेद का अभ्यास करे, क्योंकि वेद अभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, एक तो माता के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपवीत होने से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से। यज्ञोपवीत के समय गायत्री माता और आचार्य पिता होता है। वेद की शिक्षा देने से आचार्य को पिता कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत होने के पूर्व किसी भी वैदिक कर्म के करने का अधिकारी वह नहीं होता। श्राद्ध में पढ़े जाने वाले वेद मंत्र को छोड़कर अनुपनीत द्विज वेद मंत्र का उच्चारण न करे, क्योंकि जब तक वेदारंभ न हो जाए तब तक वह शूद्र के समान माना जाता है। यज्ञोपवीत संपन्न हो जाने पर बटु को व्रत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए और तभी से विधि पूर्वक वेद अध्ययन करना चाहिए। यज्ञोपवीत के समय जो मेखला, चर्म, दंड और यज्ञोपवीत तथा वस्त्र जिसके लिए कहा गया है वह ही धारण करे। अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर गुरु के पास रहे और नियमों का पालन करता रहे। नित्य स्नान कर
पवित्र हो, देवता ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करे। पुष्प, फल, जल, समिधा, मृत्तिका, कुसा और अनेक प्रकार के काष्ठों का संग्रह रखे। माद, मांस, गंध, पुष्पमाला, अनेक प्रकार के रस और स्त्रियों का परित्याग करे। प्राणियों की हिंसा, शरीर में उपटन, अंजन लगाना, जूता और छत्र धारण करना, गीत सुनना, नाच देखना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, निंदा करना, स्त्रियों के समीप बैठना और काम, क्रोध तथा लोभ आदि के वशीभूत होना इत्यादि बातें ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध हैं। उसे संयम पूर्वक एकाकी रहना चाहिए। वह जल, पुष्प, गौ का गोबर, मृत्तिका और कुसा तथा आवश्यकता अनुसार भिक्षा नित्य लाए। जो पुरुष अपने कर्मों में तत्पर हों और वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें तथा यज्ञ आदि में श्रद्धावान हो, ऐसे गृहस्थों के घर से ही ब्रह्मचारी को भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु के कुल में और अपने पारिवारिक बंधु बांधवों के घरों से भिक्षा न मांगे। यदि भिक्षा अन्यत्र न मिले तो इनके घर से भी भिक्षा ग्रहण करें, किंतु जो महापातकी हों उनकी भिक्षा न लें। नित्य समिधा लाकर सायंकाल और प्रातःकाल हवन करें। भिक्षा मांगने के समय वाणी संयमित रखें। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का अन्न मुख्य है। एक का अन्न नित्य न लें और भिक्षा वृत्ति से रहना उपवास के बराबर माना गया है और यह धर्म केवल ब्राह्मण के लिए कहा गया है। क्षत्रिय और वैश्य के धर्म में कुछ भेद है। ब्रह्मचारी गुरु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसन पर न बैठे। गुरु के उठने से पूर्व उठे और सोने के पश्चात सोवे। गुरु के सम्मुख अति नम्रता से बैठे। परोक्ष में गुरु का नाम उच्चारण न करें। किसी भी बात में गुरु का अनुसरण अर्थात नकल न करें। गुरु की निंदा न करें और जहाँ निंदा होती हो, आलोचना होती हो, वहाँ से उठकर चला जाए अथवा कान जो है बंद कर ले। कि परिवाद अस्तथा निंदा गुरुरत्य प्रवर्तते, कर्णो तत्र विधातव्यो गंतव्यम व ततो अन्यतः। वाहन पर चढ़ा हुआ गुरु का अभिवादन न करे, अर्थात वाहन से उतरकर प्रणाम करे और गुरु के साथ एक वाहन, शिला, नौकायन आदि पर बैठ सकता है। गुरु के गुरु तथा श्रेष्ठ संबंधी जनों एवं गुरु पुत्र के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करें। गुरु की सवर्णा स्त्री को गुरु के समान ही समझे, परंतु गुरु पत्नी के उपटन लगाना, स्नान आदि कराना, चरण दबाना आदि क्रियाएं निषिद्ध हैं। माता, बहन या बेटी के साथ एक आसन पर न बैठें, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वान को भी अपनी ओर खींच लेता है। जिस प्रकार भूमि को खोदते खोदते जल मिल जाता है, उसी प्रकार सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु से विद्या मिल जाती है। मुंडन कराए हों, जटाधारी हो अथवा सिखी बड़ी शिखा से युक्त हो, चाहे जैसा भी ब्रह्मचारी हो, उसको गांव में रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होना चाहिए, अर्थात जल के तट अथवा निर्जन स्थान पर जाकर दोनों संध्याओं में संध्या वंदन करना चाहिए। जिसके सोते सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाए वह महान पाप का भागी होता है और बिना प्रायश्चित कृच्छ व्रत के वह शुद्ध नहीं होता। माता पिता, भाई और आचार्य का विपत्ति में भी अनादर न करें। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति की मूर्ति है, माता पृथ्वी की मूर्ति है तथा भाई आत्म मूर्ति है, इसलिए इनका सदा आदर करना चाहिए। प्राणियों की उत्पत्ति में तथा पालन पोषण में माता पिता को जो क्लेश सहन करना पड़ता है, उस क्लेश का बदला वे 100 वर्षों में भी सेवा करके नहीं चुका पाते। इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा नित्य करनी चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने से सब प्रकार के तपों का फल प्राप्त हो जाता है। इनकी शुश्रूषा ही परम तप कहा गया है और इन तीनों की आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। यही तीनों लोक हैं और यही तीनों आश्रम हैं और यही तीनों वेद हैं और यही तीनों अग्नियां हैं। माता गार्यपत नामक अग्नि है, पिता दक्षिणा अग्नि स्वरूप है और गुरु आवहनीय अग्नि है। जिस पर ये तीनों प्रसन्न हो जाए वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है और दिव्यमान होते हुए देवलोक में देवताओं की भांति सुख भोग करता है। कि त्रिषु त्रिष्टे तुष्टेषु चेतेषु त्रिलोकान् जयते गृही दीप्यमानं स्वयपुखा
देव वदति विमोदते। पिता की भक्ति से यह लोग, माता की भक्ति से मध्य लोक और गुरु की सेवा से इंद्र लोक प्राप्त होता है। जो इन तीनों की सेवा करता है उसके सभी धर्म सफल हो जाते हैं, और जो इनका आदर नहीं करता उसकी सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। जब तक ये तीनों जीवित रहते हैं तब तक इनकी नित्य सेवा शुश्रूषा और इनका हित करना चाहिए। इन तीनों की सेवा शुश्रूषा रूपी धर्म में पुरुष का संपूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है। यही साक्षात धर्म है, अन्य सभी उपधर्म कहे गए हैं। उत्तम विद्या अधम पुरुष में हो तो भी उससे ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार चांडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा, और नीच कुल से भी उत्तम स्त्री, और विष से भी अमृत, बालक से भी सुंदर उपदेशात्मक बात, शत्रु से भी सदाचार, और अपवित्र स्थान से भी सुवर्ण ग्रहण कर लेना चाहिए। उत्तम स्त्री, रत्न विद्या, धर्म शौच, सुभाषित तथा अनेक प्रकार के शिल्प जहाँ से भी प्राप्त हो ग्रहण कर लेने चाहिए। गुरु के शरीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है वह श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। पढ़ने के समय गुरु को कुछ देने की इच्छा न करें, किंतु पढ़ने के अनंतर गुरु की आज्ञा पाकर भूमि, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, छत्र, उपान, धान्य, साग तथा वस्त्र आदि अपनी शक्ति के अनुसार गुरु दक्षिणा के रूप में देने चाहिए। जब गुरु का देहांत हो जाए तब गुणवान गुरु पुत्र, गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जो अविच्छिन्न रूप से ब्रह्मचारी धर्म का आचरण करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सुमंत मुनि पुनः बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन किया। ब्राह्मण का उपनयन बसंत में, और क्षत्रिय का ग्रीष्म में, और वैश्य का जो है शरद ऋतु में प्रशस्त माना गया है। अब गृहस्थ धर्म का वर्णन सुनिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय। बोल बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय।